पहले तो आप लोगों का सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जो आज का यहाँ पे लापता का मुद्दा है वो ये है कि परसों 4 तारीख को मैं फॉर्म भरने जा रहा हूँ, नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहा हूँ अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट में। तो मेरा सबसे पहले ये संदेशा है कि अपने नौजवान भाइयों को और सारे सुंदरबनी कालाकोट के लोगों को कि 4 तारीख को मेरी नॉमिनेशन में आइए और मेरा हौसला अफजाई करिए। 4 तारीख को मैं कालाकोट एडीसी ऑफिस में 10 बजे के बाद मैं फॉर्म भरूंगा और मेरे सब साथी, मेरे पार्टी के सब सीनियर साथी मेरे साथ होंगे। और उस दिन मैं फॉर्म भरने से पहले अपने फादर ठाकर यशपाल सिंह साहब की ब्लेसिंग लेके फॉर्म भरने जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये जो चुनाव था मेरे वालिद साहब ने लड़ना था, मेरे फादर साहब ने लड़ना था, पर उनकी मौत होने के कारण 2020 में ये चुनाव में मुझे अपने लोगों को संभालने के लिए और अपने लोगों को बचाने के लिए उतरना पड़ा। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी रण में उतरेंगे? सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट। आप जैसे देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात की जाए, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है। मैं तो खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, सुंदरबनी कालाकोट की बात करूंगा, पिछले 10 सालों से नौजवानों के साथ अत्याचार हुआ गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा जो डेली वेजर्स है उनको अभी तक पक्का नहीं किया जा रहा। जो मेरा सबसे बड़ा मेन मुद्दा रहेगा चुनाव में उतरने के बाद, जो जीतने के बाद काम करना, वो रहेगा डेली वेजेस को पक्का करना और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। आप जानते हैं ठाकर यशपाल सिंह साहब कालाकोट से एमएलए रहे, 2 बार एमएलए बन के भेजा, उन्होंने 6000 लोगों को रोजगार दिया कालाकोट एरिया में। और मैं चाहूंगा कि अगर जनता मुझे मौका देती है यहाँ से असेंबली में जाने का, तो सबसे पहले डेली वेजेस का मुद्दा उठाया जाएगा और दूसरा मुद्दा जो होगा वो एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रास्ते होते हैं। ओपन भर्ती कालाकोट सुंदरबनी के नौजवानों के लिए कराऊंगा। मैं एक नौजवान हूँ और नौजवानों की तरफ सबसे पहले देखूंगा, तो ये सबसे बड़ा मेरा मुद्दा रहेगा। उसके साथ जो मुद्दे हैं कि जहाँ पे मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है, चाहे वो सुंदरबनी हो चाहे वो कालाकोट हो, यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स की बहुत कमी है। और मैं सच बता रहा हूँ स्टाफ को पूरा करने के लिए आप सुंदरबनी हॉस्पिटल और कालाकोट हॉस्पिटल को मत देखिए, आप दूर दराज इलाके में देखिए जहां पे पीएचसी सेंटर्स है और स्टाफ की कमी है। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और अल्ट्रासाउंड मशीन, लोगों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बाहर प्राइवेट में जाना पड़ता है और यहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए हमारे गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अल्ट्रासाउंड करा पाए। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी में रहेगी अल्ट्रासाउंड मशीन कालाकोट सुंदरबनी में वर्किंग होनी चाहिए और होनी चाहिए। वहां भाजपा एक बड़ी चुनौती के रूप में आपके सामने आ रही है, क्या देखते हैं कि आप किस तरह से भाजपा को आप त्रस्त कर पाएंगे? मुझे तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं। मुझे लगता है भाजपा तीसरे नंबर पे आएगी, यहाँ से मुकाबला किसी और के साथ ही होगा यहाँ पे, क्योंकि पिछले 10 सालों से 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा ने यहाँ के गरीब लोगों के साथ और यूथ के साथ बहुत धोखा किया है। तभी आज एक नौजवान को मौका मिला और नौजवान मेरे साथ चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो भाजपा के साथ तो कंपटीशन है ही नहीं इस चुनाव में, मुझे तो लगता नहीं है। आप बाकी लोगों को क्या लगता है, पर मुझे लगता है कंपटीशन किसी और के साथ इस चुनाव में होगा। एमपी इलेक्शन की बात करें तो भाजपा ने सबसे ज्यादा वोट जो है कालाकोट सुंदरबनी से लिए है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई तीसरी पार्टी टक्कर देगी, लेकिन वहां पर तो सबसे ज्यादा वोट जो था वो भाजपा को मिला। मैं आपके स्पष्ट कर देना चाहता हूं एक बात, पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। वहां 2 ही कैंडिडेट उठे थे, इस टाइम कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से उठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैंडिडेट्स उठने से ये होता है कि वोट एक तरफा नहीं जाता है। जिस लीडर को लोगों ने चूज करना है उसको वो लोगों को लाके आएंगे। मैं आपको फिर ये स्पष्ट करना चाहता हूं भाजपा के साथ हमारा कंपटीशन लग ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कोई तीसरा ही कैंडिडेट हमारे साथ कंपटीशन करेगा। और मैं आपको एक बात बता देना चाहूँ, 2014 से लेकर 2024 तक भाजपा ने लोगों के काम नहीं किए। पार्लियामेंट इलेक्शन में लोग थोड़ा सा अलग मोड में जाते हैं, पर जब असेंबली इलेक्शन होती है लोग चाहते हैं कि एमएलए ऐसा बने जो गरीब लोगों के साथ बैठ के रोटी खाए, एमएलए ऐसा बने जो गरीब लोगों के साथ बात करे, एमएलए ऐसा हो जो गाड़ियों में वीआईपी गाड़ियों में ना जाए और अपने लोगों को सलाम दुआ ना करे। इन्होंने सुंदरबनी के लोगों ने आज तक एमएलए ऐसा ही देखा है जो उनको कभी नजर नहीं आया चुनाव जीतने के बाद। युवा नेता के नाराज लोगों को आप किस तरह से मनाएंगे? सुंदरबनी के जो लोग नाराज है वो भाजपा से नाराज है, ठाकुर यशुवर्धन सिंह से कोई नाराज नहीं। अभी ठाकुर यशुवर्धन सिंह पहली बार मैदान में उतरा है। नाराजगी तब होती है जब यहाँ के लोग मुझे मौका देंगे। कालाकोट में मेरे वालिद साहब ने 12 साल काम किया, 12 साल वहां से एमएलए रहे, तो आप देखिए लोग मुझे प्यार। डीडीसी इलेक्शन में मैंने 3 की 3 सीटें जीती और क्लीन स्वीप से जीती। जम्मू कश्मीर में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसमें कालाकोट,
जहां से हमने क्लीन स्वीप ली और 2 कैंडिडेट मेरे घर से जीते, मेरी मदर नीता ठाकुर जी और मेरे चाचा ठाकुर रमेश्वर सिंह वहां से कामयाब होके आए और मोगला से मेरी छोटी बहन शमीमा अख्तर कामयाब होके आई। तो आपको ये स्पष्ट नहीं होता कि कालाकोट में लोग एक तरफ है। और दूसरी बात, उसके बाद डिलिमिटेशन में कॉन्स्टिट्यूंसी कालाकोट का बंटवारा किया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी डर था ठाकुर यशोवर्धन सिंह से। युवा नेता जी, हम आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम आपके फील्ड के अंदर पहले दौरे की बात करें तो थोड़े मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन आज आपके साथ लोग नजर आ रहे हैं। जैसे मान लो कि 10 गाड़ियां आज देखी हमने, जैसे सूत्र बता रहे हैं, क्या आपने लोगों को बुलाया या लोग अपना आप आपके साथ आ रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब इंसान मैदान में उतरता ना तो प्यार खुद मिलता है। ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने खाली कालाकोट में प्यार नहीं बांटा, उन्होंने सुंदरबनी के साथ भी उतना ही जस्टिफाई किया। एमएलए वो कालाकोट के होते थे पर सुंदरबनी के लोगों को भी देखते थे। आज जब मैं फील्ड में घूम रहा हूं तो लोग मेरे साथ खुद जुड़ रहे हैं। और 2 बातें हैं इसमें, एक तो मुझे लोग प्यार मेरे फादर ठाकुर यशपाल सिंह साहब की वजह से दे रहे हैं, दूसरी बात बीजेपी की नलायकी की वजह से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि सुंदरबनी में आज तक एमएलए ऐसा कोई नहीं बना जिसे गरीब लोगों को देखा हो। तरक्की समान होगी या फिर नौशहरा की तरह सुंदरबनी के साथ भेदभाव किया जाएगा? मैं तो माता रानी को मानने वाला इंसान हूँ, शादर शरीफ को मानने वाला इंसान हूँ। मैं कल शादर शरीफ गया था और पहले मैं वैष्णो देवी गया था। मैंने तो वहां कसम खाई है, अभी तक कोई लीडर में दम नहीं है कसम खाने का। वहां पे संगल पकड़ के कसम खाना और किसी माता की वैष्णो देवी की चरणों में कसम खाना। मैं अकलौता लीडर हूं और मेरे फादर ठाकुर यशपाल सिंह साहब ऐसे चुनाव लड़ते थे। अब मैंने वहां कसम खाई है कि अगर मैं यहां से एमएलए बन के आया, अगर 50 रुपए का काम कालाकोट में दूंगा तो बराबर का काम सुंदरबनी में दूंगा। कोई मतलब नहीं देखा जाएगा। इंसान देखो, जब हम पैदा हुए थे ना तो हम एक इंसान के बच्चे थे। उस टाइम हमें नहीं पता था कि हमने हिंदू पैदा होना है, मुसलमान पैदा होना है, सिख पैदा होना है, ईसाई पैदा होना है। उसके बाद धर्म पता चलता है पैदा होने के बाद। तो धर्म की जाति ठाकुर यशोवर्धन सिंह ने ना की, ना